गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दैनिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम द हिंदू से रिलेटेड 5 इंग्लिश के वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कवर करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये सभी वर्ड एक ही बार में याद हो जाए। ये सभी वर्ड आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंकिंग में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी न्यू एजुकेशन वीडियोस लाते रहें। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने हर वर्ड के साथ एक इमेज अटैच की है। इस इमेज का फ़ायदा ये होगा, आपको कोई भी वर्ड लंबे समय तक याद रखने में आसानी रहेगी। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं, खासकर वो जिन्हें गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं और उनका मीनिंग हमेशा याद रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी किसी वर्ड को याद करना हो तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें किसी ना किसी इमेज से रिलेट कर सकें। अगर आपने उसे किसी ना किसी इमेज से रिलेट कर दिया तो वो आपके लंबे समय तक आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। सो हमारा पहला वर्ड है सबस्यूम। सबस्यूम का मतलब होता है शामिल करना या इंक्लूड करना। जैसे कि आप इस इमेज से रिलेट कर सकते हैं, इस रेड रंग के बंदे को इस हरे रंग के ग्रुप में ऐड किया गया है। जब भी हम किसी ग्रुप में ऐड करते हैं तो उसे सबस्यूम कहते हैं, या फिर किसी चीज़ को किसी में इंक्लूड करना उसे सबस्यूम कहलाते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे इनकम्पस, कंटेन, कंप्राइज। इन सभी का मतलब होता है शामिल करना, इंक्लूड करना। और इसके अपोजिट वर्ड्स जिन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं वो होते हैं एक्सक्लूड और मिस आउट, मतलब हटाना या दूर करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेनरेट। वेनरेट का मतलब होता है सम्मान करना, यानी किसी की इज्जत करना, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, मतलब किसी को इज्जत देना, उसका सम्मान करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इस इमेज से इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्रिकेटर है जो सचिन तेंदुलकर के पाँव छू रहा है। इसका मतलब है कि ये सचिन तेंदुलकर का सम्मान कर रहा है। इसके सिनोनिम्स होते हैं रिस्पेक्ट, ऑनर, एंड इसी के अपोजिट वर्ड जिन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं वो होते हैं डिस्पैरेज, डिसऑनर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेप्लिकेट। रेप्लिकेट को आप डायरेक्ट इससे समझ सकते हैं। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इस इमेज में एक आदमी एक शीशे के सामने खड़ा होकर एक पौधे में पानी दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी एक डायरेक्ट इमेज यहाँ बन रही है उसी के शीशे में। इसी को कहते हैं रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मतलब होता है टू कॉपी समथिंग एग्जैक्टली, किसी चीज़ को बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना, उसी को कहते हैं रेप्लिकेट। रेप्लिकेट के सिनोनिम्स होते हैं कॉपी और डुप्लीकेट। मीन्स किसी चीज़ की, जैसे आपने मार्केट में सुना होगा इसकी डुप्लीकेट आ गया या इसकी कॉपी आ गई। जैसे ज़्यादातर आप सुनते हैं कि ये नया एंड्रॉयड फ़ोन आया है, साथ में साथ उसकी एक कॉपी भी आ चुकी है अब मार्केट में। तो इसको कहते हैं डुप्लीकेट या फिर कॉपी। इसी के अपोजिट वर्ड होते हैं क्रिएट और इन्वेंट, मतलब कोई चीज़ बनाना, कोई नई चीज़ बनाना, कोई चीज़ क्रिएट करना, उसको कहते हैं क्रिएट और इन्वेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लोथ। लोथ का मतलब होता है नफ़रत करना या फिर फील इंटेंस डिसलाइक, मतलब अगर आप किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो तो आप उस समय इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, लोथ। हमने इससे रिलेट करती हुई एक इमेज डाली है। इस इमेज को देखकर आप समझ ही गए होंगे हमने इमेज क्यों अपलोड कर रखी है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं लोथ का। जब ये वर्ड आपके सामने आए लोथ, तो हमेशा रिलेट करें विवेक ओबरॉय और सलमान खान को, तो आपको पता लग जाएगा इन दोनों का रिलेशनशिप एक दूसरे से कैसा है। ये एक दूसरे से वैसे तो नफ़रत करते हैं, तो इस नफ़रत के वर्ड को आप लो से रिलेट कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होते हैं हेट, अबोर, डिटेस्ट, और इसके अपोजिट वर्ड होते हैं लाइक, अबोर, एडमायर, मतलब पसंद करना किसी चीज़ को, अच्छा मानना, किसी चीज़ को पसंद करने को हम कहते हैं लाइक, अबोर और एडमायर। हमारा नेक्स्ट और आखिरी वर्ड है इनएविटेबल। इसका मतलब होता है जो टाला ना जा सके, दैट यू कैन नॉट अवॉइड। इससे रिलेट करते हुए हमने यहाँ एक इमेज डाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक थैनोस है जो चुटकी बजा रहा है। तो इससे आपको इसे याद करने में हमेशा आसानी रहेगी कि इनएविटेबल का मतलब होता है जो निश्चित है, सर्टेन है।
इसके सिनोनिम्स होते हैं अनअवॉइडेबल, अनप्रिवेंटेबल, सर्टेन, मतलब जो निश्चित है, जो तय है। और इसके अपोजिट वर्ड होते हैं अवॉइडेबल, जिसे आप टाल सकते हो, अनश्योर, अनसर्टेन, मतलब जिन्हें आप टाल सकते हो या फिर रोक सकते हो। आज हमने 30 नए वर्ड सीखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा याद हो चुके होंगे। ऐसे ही हम आपके लिए रोज़ डेली नए वर्ड्स लेकर आएंगे और उन्हें बहुत ही आसानी से आपको याद भी करा देंगे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप वो हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूँगा। बस आपको यही करना है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए वर्ड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।